हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक पर। जैसे कि हम लोग ने आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट किया था, हम लोग के 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए। आज हम लोग जो 10 नंबर प्रैक्टिस सेट करेंगे। जैसे कि रीजनिंग के हम लोग के 30 क्वेश्चन रहते हैं, आज हम लोग जो 19 क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आज का सेट का हम लोग का पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक कक्षा में जो सभी 36 छात्र उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। प्रिया बाएं छोर से 9वें स्थान पर है, जबकि नीरज दाएं छोर से 27वें स्थान पर है। प्रिया और नीरज के बीच कितने लोग हैं? जो हमारा बायां होगा वही जो वो प्रिया का भी बायां होगा, जो हमारा दायां होगा वही जो वो नीरज का भी दायां होगा। जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रिया बाएं छोर से, तो ये बाएं छोर को हम लोग कहते हैं लेफ्ट साइड। जो प्रिया का हम लोग पी लेंगे लेफ्ट साइड से, वो 9वें स्थान पर है। अब हम लोग से क्या बोले, जबकि नीरज दाएं छोर से, नीरज जो वो दाएं छोर से, तो नीरज का एन ले लेंगे। दाएं छोर का मतलब होता है राइट साइड, 27वें स्थान पर है, 27वें स्थान पर है। तो इनके प्रिया और नीरज के बीच में कितने लोग हैं? ये हम लोग को लोग निकालने होते हैं बीच के, तो जो दिए होते हैं 9 और 27, इनको जो ऐड कर लेंगे, 9 और 27 को ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा। और जो टोटल जो दिया होता है 36, तो उसमें जो माइनस कर, टोटल में से जो माइनस कर देते हैं, तो हम लोग का कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो 2 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग जो है इन दोनों में जो लॉजिक लगेगा वही जो है एक ऑप्शन में भी लॉजिक लगेगा। जब हम देखेंगे इन दोनों में क्या लॉजिक लगेगा, 5, 14, 35, 4, 13, 33, तो हम लोग देखेंगे यहाँ 5 और जो है 14 को प्लस किया जा रहा है। 5 और 14 को प्लस करेंगे 19 बन जाएगा। फिर जो है वो 16 प्लस किया जा रहा है, 5 और 14 को प्लस किया जा रहा है, 19 बन जाएगा। फिर उसमें जो है वो 16 जो है वो प्लस किया जा रहा है, जब हम लोग 16 को प्लस करेंगे तो 35 बन जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग 4 और 13 को ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। जब हम लोग 17 में 16 को ऐड करेंगे तो हम लोग का जो वो 33 बन जाएगा। इसी प्रकार हम लोग ऑप्शन को भी चेक करेंगे। जब हम लोग पहले ऑप्शन को चेक करेंगे 17 और 16, जब हम लोग इसको प्लस करेंगे तो हम लोग का जो वो 23 आ जाएगा, हम लोग का 23 आ जाएगा। जब हम लोग 16 इसमें प्लस करेंगे तो 39 आ जाएगा। यहाँ पर जो वो 40 है, तो हम लोग का 1 नंबर तो होगा नहीं। जब हम लोग 2 नंबर में देखेंगे 8 और 17 को जब हम लोग प्लस करेंगे तो यहाँ जो वो 25 हो जाएगा। जब हम लोग 25 में 16 ऐड करेंगे, यहाँ देखेंगे हम लोग को 27 आ रहा जोड़ने पर। अगर हम 25 में 16 ऐड करेंगे उससे बड़ी ही संख्या आएगी, तो 27 यहाँ, तो 2 नंबर तो हो नहीं सकता। जब हम लोग 3 नंबर को देखेंगे 16 और 7 को जब हम लोग प्लस करेंगे तो यहाँ पर जो है वो 23 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ 23 में जब 16 प्लस करेंगे तो बड़ी संख्या आएगी, यहाँ देखेंगे 21 आ रहा है, तो 3 नंबर भी नहीं होगा। जब हम लोग 10 नंबर में देखेंगे 10 और 19 को जब ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा। 29 में जब 16 प्लस करेंगे तो हम लोग का जो वो 45 आ जाएगा। तो हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन कि रवि अपने कार्यालय से उत्तर दिशा की ओर 20 किमी चला, फिर उसने दाएं मुड़कर 5 किमी चला, फिर से दाएं मुड़कर 10 किमी चला और फिर दाएं मुड़कर जो है 5 किमी चलता है और बिंदु ए पर रुक गया। रवि अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? अब हम लोग देखेंगे जो रवि है ना, अपने कार्यालय उत्तर दिशा की ओर, जो रवि है उत्तर दिशा की ओर मतलब कि ऊपर और कितना चला है? 20 किमी। जो कितनी दूरी होगी? 20 किमी चला। अब हम लोग से क्या बोला जा रहा है कि वो दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो वो 5 किमी चला। फिर क्या बोला जा रहा है? फिर से दाएं मुड़ा, फिर 10 किमी चलता है, फिर जो है वो 10 किमी चलता है। अगर ये टोटल 20 है, अगर इसकी आधी करेंगे तो ये जो है वो 10 हो जाएगी और ये भी जो है वो 10 हो जाएगी। अब हम लोग से क्या बोला जा रहा है? तो ये दूरी वो 10 हो गई। अब हम लोग से क्या बोला? फिर दाएं मुड़ता है, 5 किमी चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 5 किमी चलता है। अब हम लोग आगे का बिंदु ए पर रुक जाता है, तो यहाँ 5 किमी चलने के बाद बिंदु ए पर रुक जाता है। तो रवि अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? तो प्रारंभिक स्थिति जो है उसकी कार्यालय से है, तो इतनी 10 हो गई, तो इतनी भी तो वो प्रारंभिक स्थिति जो है वो 10 हो जाएगी। जब हम लोग आंसर में देखेंगे तो हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है,
यहाँ जो सिंबल दिखाए हैं प्लस माइनस गुणा भाग, इसी से पिता भाई को जो प्रेजेंट करना है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे एन जो है ओ, तो भाग का मतलब क्या है, यहाँ पर भाग का मतलब माता, एन जो है ना ओ की माता है, एन जो है वो माता है, माता को सर्कल में बंद कर देंगे। फिर ओ जो है पी का, तो गुणा का मतलब भाई, तो ओ जो है ना वो भाई है, किसका भाई है, पी का भाई है। फिर क्या बोला जा रहा है, पी जो है क्यू का, माइनस का मतलब क्या है, पिता, जो माइनस का मतलब जो है वो पिता, पी जो है ना वो पिता है, किसका पिता है, पी पिता है, पी को जो त्रिभुज बंद कर देंगे, और क्यू का जो है वो पिता है। क्यू जो है एस का, एस का मतलब क्या है, यहाँ पर प्लस का मतलब है बहन, क्यू जो है वो बहन है, किसकी बहन है, वो एस की बहन है। अब हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, एन जो है एस से किस प्रकार संबंधित है, एन जो है एस से, तो ये दोनों भाई भाई हुए, और ये दोनों भाई बहन, ये बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता। तो यहाँ देखेंगे ये पिता, तो पिता की माता, तो हम लोग देखेंगे पिता की माता, तो एक नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, एक नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, कथन, सबसे पहला कथन दिया सभी पेंसिल जो है वो रबड़ है, दूसरा कथन सभी पेंसिल जो है रूलर है, सभी रूलर जो है वो बॉक्स, ये तीसरा कथन है। जब हम लोग निष्कर्ष पढ़ेंगे, पहला सभी पेंसिल बॉक्स है और दूसरा निष्कर्ष कुछ रूलर जो है वो रबड़ है। अब हम लोग देखेंगे सभी के लिए क्या आता है, 100%, और सभी में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है वो जो होती है 50% होती है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा जो है कथन, सभी के लिए वो 100% और जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू वो 50% आ जाएगी, सभी के लिए तीसरा कथन 100% और ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50% आ जाएगी। जब हम लोग पहला निष्कर्ष पढ़ेंगे, सभी, सभी का मतलब 100% और जो है सभी में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50% होती है, और कुछ, कुछ का मतलब होता है 50%, और इसमें जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी वो 50% ही होगी। जब हम लोग यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हम लोग पहला निष्कर्ष पढ़ेंगे, सभी पेंसिल बॉक्स है, तो देखेंगे बॉक्स और पेंसिल कहाँ पर है, तो देखेंगे बॉक्स यहाँ पर है, पेंसिल हम लोग देखेंगे दो जगह है, तो हम लोग ऐसा कथन लेंगे जिसमें कुछ कॉमन मिल जाएगा। तो हम लोग देखें, अगर हम लोग दूसरा कथन लेंगे और दूसरा और तीसरा लेंगे, तो इसमें देखेंगे रूलर और सभी रूलर कॉमन है, और कॉमन में एक जो है वो 100% जरूरी होना चाहिए, तभी वो कटेगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ सभी रूलर और रूलर, एक 50% 100%, तो ये कट गया, तो सभी पेंसिल बॉक्स, तो हम लोग का जो है एक नंबर निष्कर्ष वो सही हो गया। जब हम लोग 2 नंबर में देखेंगे कुछ रूलर जो है वो रबड़ है, तो देखेंगे रबड़ और रूलर कहाँ पर है, तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग इरेज कर देंगे, यहाँ पर देखेंगे रूलर यहाँ पर और रबड़ यहाँ पर है, तो देखेंगे सभी, तो ये 100% पेंसिल है और ये भी जो 100%, तो जो कॉमन होता है वो 100% एक जरूर होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोनों 100% है, तो ये भी जो हम लोग का कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कुछ रूलर रबड़ है, तो हम लोग का दूसरा निष्कर्ष भी सही हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे एक नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकेंड अनुसरण करते हैं, तो एक नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो हम लोग यहाँ देखेंगे 42 इंटू है तो भाग आ जाएगा 7, और भाग है तो गुणा आ जाएगा 8, और माइनस है तो प्लस आ जाएगा, और माइनस फिर प्लस है तो माइनस आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर जब भाग करेंगे तो 6 छंग 42 तो 6 आ जाएगा, और 6 48 तो जो है 48 आ जाएगा, प्लस 16 और माइनस जो है वो 9। जब हम लोग ऐड करेंगे 8 और 6 14 हाथ से लेकर जाएगा, 4 और 1 5 और जो 1 हासिल जो 6, तो 14 आ जाएगा। जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 55 आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोग के ये क्वेश्चन सारे पी बाई क्यूज हैं, जो 2026 में पेपर हुआ था उसी के पी बाई क्यूज जो हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब हम लोग देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन जो मॉक में, हर मॉक में जरूरी पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को जरूरी प्रैक्टिस करके जाना। जब हम लोग यहाँ पर देखें इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये जो नंबर लिखे हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, क्या माइनस हो रहा है, क्या जो है प्लस हो रहा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे 18 से 29 बना, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग का जो है प्लस जो है वो 11 हुआ। फिर हम लोग देखेंगे
29 से 40 बना, यहाँ पर भी देखेंगे प्लस जो है वो 11 हुआ, फिर 40 से 51 बना, यहाँ पर भी प्लस जो है वो 11 हुआ, फिर हम लोग 51 में जब प्लस 11 करेंगे तो हम लोग का जो वो 62 आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन को भी ध्यान में रखेंगे, देखेंगे एक नंबर में 62 है और 2 नंबर में देखेंगे 61 है, तो 2 नंबर तो होगा नहीं। जब हम लोग 3 नंबर में देखेंगे हम लोग का 65 दिया हुआ, तो 3 नंबर भी नहीं होगा, तो हम लोग देखेंगे 4 नंबर में जो है 62 दिया हुआ है, तो जो है 1 नंबर और 4 नंबर जो वो हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे दोनों में जो है वो लेटर देखेंगे दोनों में पहला लेटर जो वो सेम है और दूसरा लेटर भी दोनों में जो वो सेम है, तो डायरेक्ट हम लोग जो वो तीसरा लेटर जो है चेक करेंगे। जब हम लोग तीसरा लेटर चेक करेंगे, ओ से जो है एम बना, यहाँ पर देखेंगे जो है वो माइनस वो 2 हुआ, फिर एम से के बना, यहाँ पर भी माइनस 2 हुआ, के से जो है आई बना, यहाँ पर भी माइनस जो है वो 2 हुआ। जब हम लोग आई में माइनस 2 करेंगे तो हम लोग का जो है वो जी आ जाएगा, हम लोग का जी आ जाएगा, तो हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन, बाएं से दाएं ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक विषम संख्या और तुरंत बाद एक विषम संख्या हो। ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके पहले भी विषम संख्या और उनके बाद भी जो विषम संख्या हो। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 8 के पहले तो कोई संख्या ही नहीं, तो 8 तो लिया नहीं जाएगा। जब हम लोग 6 को देखेंगे, 6 के पहले देखेंगे सम आ गया, लेकिन उसके पहले क्या होना चाहिए, विषम होनी चाहिए, तो 6 भी जो है वो नहीं लिया जाएगा। जब हम लोग यहाँ पर जो है फिर से जो 6 देखेंगे, क्योंकि 6 हम लोग की जो सम संख्या है, देखेंगे इसके पहले भी विषम है और इसके बाद में भी विषम है, तो ये वाला जो है वो 6 लिया जाएगा। जब हम लोग आगे देखेंगे 2 हम लोग की जो सम संख्या है, देखेंगे इसके पहले भी विषम है और बाद में भी विषम है, तो ये वाला 2 भी लिया जाएगा। जब हम लोग देखेंगे 8 के पहले तो विषम है लेकिन बाद में सम है, तो ये वाला 8 नहीं लिया जाएगा। जब हम लोग 6 को देखेंगे, इसके पहले सम आ गया, तो ये भी जो है 6 नहीं लिया जाएगा। जब हम लोग इसके 2 देखेंगे, 2 के पहले देखेंगे विषम है और बाद में भी विषम है, तो ये वाला भी 2 लिया जाएगा। जब हम लोग देखेंगे 4 के पहले तो देखेंगे विषम है लेकिन बाद में सम है, तो ये वाला 4 नहीं लिया जाएगा। जब हम लोग फिर से 4 को देखेंगे, पहले भी सम है बाद में भी जो सम है, तो ये वाला 4 भी नहीं लिया जाएगा। फिर से 4 को देखेंगे, पहले भी सम है बाद में भी सम है, तो ये वाला 4 भी नहीं लिया जाएगा। जब हम लोग 6 को देखेंगे, इसके पहले सम है बाद में भी सम है, तो ये वाला 6 भी नहीं लिया जाएगा। जब हम लोग जो है 4 को देखेंगे, इसके पहले तो विषम है लेकिन बाद में सम है, तो ये वाला 4 भी नहीं लिया जाएगा। जब हम लोग 4 को फिर से देखेंगे, इसके पहले जो है सम है, तो ये वाला 4 भी नहीं लिया जाएगा। जब हम लोग 4 को देखेंगे, इसके पहले देखेंगे विषम है और बाद में भी विषम है, तो ये वाला 4 जो है वो लिया जाएगा। जब हम लोग 2 को देखेंगे, इसके पहले तो विषम है लेकिन बाद में सम है, तो ये वाला 2 भी नहीं लिया जाएगा। और 6 को देखेंगे, इसके पहले सम है, तो ये वाले 6 भी नहीं लिए जाएंगे। तो हम लोग देखेंगे कितनी संख्याएं, 1 2 3 4, तो हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन, इसमें एक विषम पद हम लोग को जो छाटना है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला लेटर चेक करते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा लेटर चेक करते हैं। अगर पहले लेटर से ऑप्शन मिल गया तो सही है, नहीं तो हम लोग दूसरा लेटर भी जो हम लोग चेक करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पहला लेटर चेक करेंगे। T से X बना, यहाँ देखेंगे प्लस जो है वो 4 हुआ, फिर हम लोग 2 नंबर में देखेंगे D से H बना, यहाँ पर भी देखेंगे प्लस 4 हुआ, फिर हम लोग 3 नंबर में देखेंगे B से G बना, यहाँ देखेंगे जो है वो प्लस 5 हुआ, तो हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, यदि I का अर्थ है प्लस, J का अर्थ है गुणा, K का अर्थ है भाग और L का अर्थ है माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो हम लोग को यहाँ पर जो रखना पड़ेगा, जैसे कि 64, उसके बाद हम लोग को कौन सा चिन्ह है, J, तो J का मतलब क्या है, गुणा, तो यहाँ जो है वो गुणा आ जाएगा। फिर 4, फिर उसके बाद K, तो K का मतलब क्या है, भाग, K का मतलब जो है वो भाग है। फिर हम लोग देखेंगे 2 लिख देंगे, फिर I का मतलब क्या है, प्लस, तो यहाँ जो है वो प्लस आ जाएगा। फिर 150, फिर J का मतलब क्या है,
गुणा, तो यहाँ जो है वो गुणा आ जाएगा। फिर 2, एल, एल का मतलब क्या है माइनस, तो माइनस आ जाएगा। फिर 102, के का मतलब क्या है भाग, तो भाग आ जाएगा 2। एल, एल का मतलब क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा 15। के का मतलब क्या है भाग, तो यहाँ भाग आ जाएगा। फिर एल, एल का मतलब क्या है माइनस, तो यहाँ जो वो 10 आ जाएगा। जैसे कि हम लोग ने क्वेश्चन को जो है नोट कर लिया, जो हम लोग को दिया हुआ था। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग यूनिट डिजिट से करते हैं। जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जब हम लोग यूनिट डिजिट से करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसे कि यहाँ जब हम लोग पहले भाग कराएंगे, यहाँ 2 का 4 से भाग कराएंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। जब हम करेंगे 2 नहीं 18, तो जो है 8 लिख देंगे इकाई अंक। जब प्लस लगाएंगे फिर यहाँ इंटू करेंगे, 2 में 0 का करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर माइनस जब हम यहाँ पे भाग करेंगे तो जो है 2 पंची 10, 5 आ जाएगा और फिर 1, तो यहाँ जो है इकाई अंक 1 आ जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर माइनस लगा देंगे, 5 के 15 तो 3 आ जाएगा। फिर इकाई अंक 0 ले लेंगे। जब हम लोग यहाँ पर करेंगे 8 माइनस जो वो 4, तो हम लोग का क्या आ जाएगा इकाई अंक 4 आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे 2 नंबर ऑप्शन में इकाई अंक हम लोग का 4 है और सब में सब अलग अलग दिए हो, तो हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है LMUG किसी निश्चित तरीके से RHYD से संबंधित है। इसी प्रकार JNSF PIWC से संबंधित है। इसी तर्क का पालन करते हुए जो HIVT निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे L, M, U और जो है G, तो हम देखेंगे इसका जो लॉजिक दिया हुआ R, H, Y और जो है D। जैसे कि हम लोग ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए सारे हम लोग ने जो कोडिंग डिकोडिंग है फॉरवर्ड पैटर्न के किए। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कौन सा पैटर्न लगेगा। यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे L से R बना, यहाँ पर भी फॉरवर्ड पैटर्न ही चल रहा। यहाँ देखेंगे जो प्लस जो वो 6 हुआ, फिर देखेंगे M से H बना, यहाँ देखेंगे माइनस हम लोग का 5 हुआ, फिर U से Y बना, यहाँ देखेंगे जो है वो प्लस 4 हुआ, फिर G से D बना, यहाँ पर भी माइनस 3 हुआ। इसी प्रकार हम लोग दूसरे में भी चेक करेंगे क्या इसमें भी लॉजिक लग रहा है। जहाँ हम लोग देखेंगे J से P बना, यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे जो है वो प्लस 6 हुआ, फिर N से I बना, यहाँ देखेंगे माइनस 5 हुआ, S से W बना, यहाँ देखेंगे जो है वो प्लस 4 हुआ, F से C बना, यहाँ देखेंगे माइनस 3 हुआ। इसी लॉजिक से जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर H में जब माइनस करेंगे जो है प्लस करेंगे 6, तो हम लोग का जो है वो N आ जाएगा। और हम लोग ऑप्शन को भी ध्यान में रखेंगे, जैसे कि 1 नंबर में पहला लेटर M है तो 1 नंबर तो होगा नहीं, 2 नंबर में पहला लेटर M है तो 2 नंबर भी नहीं होगा। जब हम लोग 3 नंबर में देखेंगे पहला लेटर N है और 4 नंबर में पहला लेटर जो है N है, तो हम लोग जब दूसरा लेटर से करेंगे हम लोग को ऑप्शन मिल जाएगा। जब हम लोग I में जब हम लोग -5 करेंगे तो हम लोग का जो है वो D आ जाएगा, तो हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन एक निश्चित कोड भाषा में TEAR को 5731 के रूप में कोडित किया जाता है और POST को 2148 के रूप में कोडित किया जाता है। दी गई कोड भाषा में T के लिए कोड क्या है, तो हम लोग देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग कॉमन देखते हैं क्या है दोनों में, तो दोनों में देखेंगे T हम लोग का कॉमन है। अगर T कॉमन है तो T का कोड भी जो होगा वो कॉमन होगा। जो देखेंगे इसमें नंबर कौन सा कॉमन देखेंगे, 1 दोनों में कॉमन है और हम लोग से पूछ के आ रहा है T का ही कोड पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 1, तो हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, यदि संख्याएं 54, 31, 78, 6 में प्रत्येक विषम संख्या में 1 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक से 2 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी उच्चतम जो है संख्या में उच्चतम और निम्नतम अंकों के बीच अंतर जो है क्या है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे विषम में जो है 1 जोड़ा जाता है और सम में जो है 2 घटाया जाता है, तो हम लोग यहाँ संख्या नोट करेंगे 54, 31, 78 और जो है 6। हम लोग की 5 एक जो है विषम संख्या है, जब इसमें 1 जोड़ेंगे तो जो है 6 आ जाएगा। जब देखेंगे 4 हम लोग की जो वो सम संख्या है, जब -2 करेंगे तो यहाँ जो है वो 2 आ जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे 3 हम लोग की जो है वो विषम संख्या है, जब +1 करेंगे तो यहाँ जो है वो 4 आ जाएगा। 1 भी हम लोग की विषम संख्या है, जब हम लोग +1 करेंगे तो यहाँ जो है वो 2 आ जाएगा। 7 भी हम लोग की विषम संख्या है, जब +1 करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 हम लोग की जो है वो सम संख्या है, तो माइनस जो है वो 2 करेंगे तो यहाँ जो है वो 6 आ जाएगा। 6 हम लोग की जो वो सम संख्या है,
जब -2 करेंगे यहाँ जो है वो 4 आ जाएगा। तो देखेंगे उच्चतम और न्यूनतम अंक कौन से, तो देखेंगे उच्चतम हम लोग का जो है वो 8 आ गया और जो न्यूनतम हम लोग का जो है वो 2 हो गया। तो जब हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग का जो है वो 6 आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो 4 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन, आनंद बिंदु ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 43 किमी चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है 40 किमी चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 45 किमी चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 51 किमी चलता है। अब वह अंत में बाएं मुड़ता है 2 किमी चलता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, सबसे कम दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए। तो हम लोग देखेंगे आनंद जो बिंदु ए से जो है वो चलना शुरू करता है, वो भी जो है दक्षिण की ओर। तो दक्षिण की ओर जो चलना शुरू करता है, बिंदु ए से दक्षिण की ओर जो वो चलना शुरू करता है, वो भी जो है वो 43 किमी चलता है। अब हम लोग से क्या बोला गया है, फिर वो बाएं मुड़ता है। बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, बाएं मुड़ता है और जो है वो 40 किमी चलता है, तो वो 40 किमी चलता है। फिर बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉक, 45 किमी चलता है, वो जो है वो फिर से 45 किमी। तो इतनी दूरी जो है वो 43 हो गई और टोटल जो है वो 45 है और इतनी जो है वो 2 हो जाएगी। अब हम लोग से क्या बोला जा रहा है कि जो है फिर वह बाएं मुड़ता है और 51 किमी चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है 51 किमी। तो इतनी दूरी हम लोग की जो है वो 40 है, तो इतनी जो वो 11 हो जाएगी और टोटल जो है वो 51 हो जाएगी। अब हम लोग से क्या बोला जा रहा है कि जो है 2 बाएं मुड़ता है 2 किमी चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है जो वो 2 किमी चलता है, वो फिर से जो है वो 2 किमी चलता है, तो 2 किमी। फिर जो है बिंदु पी पर जो है वो रुक जाता है, बिंदु पी पर रुक जाता है 2 किमी चलने के बाद। बिंदु ए पर वापस, बिंदु ए पर जो है वो फिर से जो है वो वापस पहुंचेगा, तो उसे कितनी दूरी लगेगी, 11, क्योंकि ये इतनी दूरी जो हम लोग की 11 है, तो ये भी जो है वो 11 ही होगी। और किस दिशा में होगी, पूर्व दिशा की ओर। तो हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब हम लोग देखेंगे 153 से 164, फिर 177, 192, 209। तो हम लोग यहाँ देखेंगे 153 से 164 बना, यहाँ देखेंगे हम लोग का जो है वो +11 हुआ। फिर देखेंगे 164 से 177 बना, यहाँ देखेंगे जो है वो प्लस जो है वो 13 हुआ। फिर देखेंगे 177 से 192 बना, यहाँ देखेंगे प्लस जो है वो 15 हुआ। फिर देखेंगे 192 से 209 बना, यहाँ देखेंगे +77 हुआ। अब हम देखेंगे 11, 13, 15, 17, तो यहाँ देखेंगे 2 जो है वो प्लस हो रहे हैं। 11 के बाद 13 आ गया, 2 प्लस करके 13 में 2 प्लस करेंगे 15 आ जाएगा। जब 15 में 2 प्लस करेंगे 17 आ जाएगा। जब हम लोग 17 में 2 प्लस करेंगे तो जो है 19 आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे जब जहां पर 9 और 9 को जो है 18 हो जाएगा, तो जो इकाई अंक हम लोग का 8 आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, एक ही ऑप्शन में 4 नंबर में इकाई अंक 8 है, तो हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन, यदि सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो आरोही क्रम, आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा, आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो यहाँ पर देखेंगे 125 जो सबसे छोटा है, 125। फिर उसके बाद क्या आएगा, 438 जो है वो 438 आ जाएगा। फिर 534 आ जाएगा और उसके बाद 629 आ जाएगा और फिर जो है वो 756 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कौन संख्या जो अपरिवर्तित नहीं हुई। देखेंगे यहाँ जो 534 जो तीसरे नंबर पर है, यहाँ पे देखेंगे 534 तीसरे नंबर पे, और सब संख्याएं जो है बदल गई हैं, तो एक ही संख्या है, तो हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन भी हम लोग को दिया हुआ है, जैसे कि एक हम लोग ने क्वेश्चन कर चुके इस प्रकार का और दोबारा भी आ गया, तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से जरूर करके जाना। जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम लोग नंबर देखते हैं, नंबर में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 81 से 64, 49, 36। तो हम लोग थोड़ा गौर से देखेंगे तो यहाँ देखेंगे स्क्वायर चल रहे हैं, जैसे ये 9 का स्क्वायर हो गया। फिर हम लोग देखेंगे 64, 8 का स्क्वायर हो गया। फिर देखेंगे 7 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर। तो इसके बाद किसका स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, तो जो है 25 आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, 1 नंबर में 25 है, 2 नंबर में 25 है, 3 नंबर में 16 दिया हुआ है, तो 3 नंबर तो होगा नहीं और 3 ऑप्शन हम लोग के बच गए। अब हम लोग देखेंगे सबका जो है पहला लेटर जब हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि जो है अलग है। जब हम लोग यहाँ पर ए से बी बनाएंगे,
ए से बी बनाएंगे तो देखेंगे यहाँ जो है वो +1 हुआ, फिर देखेंगे बी से डी बनाएंगे, यहाँ देखेंगे प्लस जो है वो 2 हुआ, फिर देखेंगे डी से जी बनाएंगे, यहाँ देखेंगे प्लस जो है वो 3 हुआ। जब हम लोग जी में जब हम लोग प्लस जो है वो 4 करेंगे, यहाँ +1 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर जो है हम लोग जो है +3 हुआ तो हम लोग इसके बाद प्लस जो है वो 4 करेंगे। जब +4 करेंगे तो हम लोग का के आ जाएगा, तो हम लोग का जो 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन कि रमन अपनी कक्षा में ऊपर से 10वें स्थान और नीचे से 5वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग को जो टोटल जो टॉप बॉटम दिया होता है उसकी वैल्यू को हम लोग ऐड कर देते हैं और जो फिर एक जो है माइनस कर देते हैं। जो टोटल निकालने का जो फॉर्मूला होता है हम लोग का, टोटल इज इक्वल टू टोटल टॉप प्लस जो है बॉटम का हम लोग बी लिख देंगे, जो है प्लस बी और -1, तो जो है टोटल कितना हम लोग का दिया हुआ 10, 5 -1 तो कितना हो जाएगा 15, जो है -1 तो कितना हो जाएगा 14। हम लोग एग्जाम में जो फॉर्मूला नहीं लगाते, टॉप बॉटम दिया है उसको ऐड कर दो, बस एक जो है वो कम कर दो टोटल निकालने के लिए, तो हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे कि हम लोग ने मॉक किया, आप लोग घर पर भी एक बार जरूर तैयार करना, क्योंकि अगला जब मॉक करेंगे तो आप लोग के थोड़ा अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।